अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं जिस क्यूरी को एड्रेस करने जा रही हूँ वो क्यूरी है हाउ आंसर्स शुड बी रिटन इन CSS एग्जाम्स टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो जनाब ये बात हो रही है CSS के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आंसर की कि पेपर में किस तरीके से हम सवालों का जवाब दें कि एग्जामिनर हमें मैक्सिमम मार्क्स दे, ना कि मिनिमम। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारे ही सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा इंक्लूडिंग ऑप्शनल्स, सिवाय इंग्लिश के सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश एसे और जीएस का भी पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बगैर किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहली बात तो ये है कि योर आंसर्स शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कहने का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके आंसर्स का बाकायदा एक स्ट्रक्चर हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। जस्ट लाइक एसे, जिस तरह एसे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, मेन बॉडी में हम आर्गुमेंट्स देते हैं और लास्ट में हम कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो हर आंसर है वो एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो भी ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड वे में ही एग्जामिनर तक जानी चाहिए। दिस स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ऑप्शनल्स और दूसरे, ठीक है, उन पर ये अप्लाई होता है एक्सेप्ट इंग्लिश के दोनों पेपर्स यानी कि इंग्लिश प्रेसी एंड एसे। एंड एक और नोटिसेबल बात ये है कि आप एक टिपिकल इंट्रोडक्शन के बजाय आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप किसी लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपका सवाल आया है कोरोना से रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरह से कोरोना ने तबाहियाँ मचाई हैं मुल्क में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप करंट स्टैट्स या करंट एग्जाम्पल कोई, ठीक है, या फिगर्स, ठीक है, वो आप कोड करके करंट जो भी आपने ज़ाहिर स्टैट्स वगैरह तैयार किए होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स तैयार की होंगी CSS की जर्नी में, ठीक है, तो आपने करंट एग्जाम्पल देकर स्टार्ट करना है अपने आंसर को, ठीक है। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा आपके एग्जामिनर को कि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, हेडिंग्स मस्ट बी गिवन एज दे फैसिलिटेट द एग्जामिनर। हेडिंग्स लाजमी देनी है अपने आंसर में आपने, ठीक है, और ढेर सारी देनी है। उसमें आपने ये नहीं करना कि आपने जस्ट एक एक लाइन की भी हेडिंग दे दे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो मेन आर्गुमेंट्स हैं या जो मेन की पॉइंट्स हैं जो आपके सवाल में पूछे गए हैं, आपने उसको प्रोमिनेंट करके हेडिंग की शक्ल में लाजमी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को एक ग्लैंस में पता चल जाए कि आपका आंसर कितना रेलेवेंट है और जो सवाल आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन के किया गया है आपने उसका जवाब अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट किया है। इसके बाद जनाब बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। योर आर्गुमेंट्स मस्ट बी लॉजिकल, रेलिवेंट, कोहेरेंट एंड नॉन क्लीशेड, ठीक है। यानी कि आपके जो आर्गुमेंट्स होंगे जो आप अपने क्वेश्चन के आंसर की बॉडी में देंगे, ठीक है। 3 बातें बताई ना मैंने आपको स्ट्रक्चर की, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो आर्गुमेंट्स तो हमेशा बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स आपके किस तरह के होने चाहिए? लॉजिकल, रेलिवेंट, कोहेरेंट और नॉन क्लीशेड। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हों, ठीक है। लॉजिकल बेसिस पे आपने आर्ग्यू करना है। और ऐसा भी ना हो कि लॉजिकल तो हों लेकिन उनकी रेलेवेंसी ना बन रही हो आपके सवाल के साथ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स का आपने ख्याल रखना है। और ऐसे भी ना हो आर्ग्यूमेंट्स जो हर दूसरा बंदा दे, थोड़ा सा आपने क्रिएटिविटी का ख्याल रखना है अपना आंसर देते वक्त, क्योंकि एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपने कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल से कंसल्ट किया है अपनी तैयारी के दौरान, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप अच्छे सोर्सेज से पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपके आंसर में डिपिक्ट होगी ये चीज़। इसके अलावा आंसर की बॉडी में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो आपके लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर होने चाहिए, ठीक है, और साउंड रीजनिंग स्किल्स उसमें डिपिक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं आपने बस कुछ भी कह देना, ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं दे देनी, बल्कि वो साउंड रीजनिंग आपने उसमें देनी है और उस बात को जो आपने आर्ग्यू की है साबित भी करना है, सिर्फ आर्ग्यू करके छोड़ नहीं देना। देन बात करते हैं कंक्लूजन की।
योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रीटेड एज कंक्लूजन, नॉट जस्ट एज द समरी ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, समरी और कंक्लूजन में फ़र्क ही है कि समरी में चीज़ों को साबित नहीं किया जाता, सिर्फ समराइज़ किया जाता है, जबकि कंक्लूजन में आपका जो मेन एजेंडा होता है आप उसको रीस्टेट तो करते हो, ठीक है, लेकिन इस तरह से कि आप उसको साबित करते हुए रीस्टेट कर रहे होते हो, ठीक है। और ये चीज़ किस तरह से आपकी प्रोफिशिएंट होगी? ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ। यानी आपने अपनी कंक्लूजन में इस तरीके से इम्प्रेशन देना है एग्जामिनर को कि आपके सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, वो आपके एजेंडा को इस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कि आपका जो स्टांस था वो साबित हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने कंक्लूजन अपना प्रेजेंट करना है पेपर में, पेपर के आंसर में। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।